जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी के प्यारे से YouTube चैनल मिल्की वे यूनिवर्सल फिजिक्स पर स्वागत करता हूं। तो आज हम फिर से एक चैलेंज क्वेश्चन के साथ आ गए हैं। आप लोग पहले वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिए। इस क्वेश्चन में जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी लॉजिक अप्लाई होंगे, उन सब लॉजिक को हम और कॉन्सेप्ट को गहराई पूर्वक अध्ययन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो यदि ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन है, इफ x के पावर x का होल पावर 6 इज इक्वल टू 144 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये तो इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू दे रखी है निकालने की, पर ऐसे भी इक्वेशन आएंगे कि देखने में ऐसे ही लगेंगे, लेकिन ये वो इक्वेशन इस सिंपल रूल से नहीं होंगे। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसके बाद वो भी क्वेश्चन हम करके दिखाएंगे कि सेम इसी की तरह है, लेकिन उसमें सिंपल रूल अप्लाई नहीं होगा। उसमें एक होता है लैम्बार्ड W फंक्शन, उस रूल का हम प्रयोग। ये है x का पावर 6 इज इक्वल टू 144। ऐसे इक्वेशन में हम दोनों साइड में इसके जो पावर है 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यह है x का पावर 6 का होल पावर 6 इज इक्वल टू 144 का होल पावर 6। अब हम एक रूल बताए थे कि a का पावर n का होल पावर m इज इक्वल टू a का पावर m का होल पावर n इज इक्वल टू a का पावर n इंटू m या m इंटू n। ये रूल आपको याद होना चाहिए। तो इसे हम इंटरचेंज कर सकते हैं। x के पावर 6 का होल पावर x के पावर 6 इज इक्वल टू 144 को हम लिख सकते हैं। 144 को क्या हम लिख सकते हैं? 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144 का होल पावर 6। अब देखिए x का पावर 6 का होल पावर x का पावर 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 2। जब किसी संख्या का पावर का भी पावर हो तो पावर में परस्पर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये रूल हम आप लोगों को एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर में बता चुके हैं। तो यहाँ पर होगा 12 का पावर 12। अब देखिए इसका बेस एक्सपोनेंट सेम, इसका भी बेस और एक्सपोनेंट सेम, तो हो जाएगा x का पावर 6 इज इक्वल टू 12। अब यहां हम लिखेंगे x का पावर x इज इक्वल टू 12 का पावर 1/6 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6 रूट ऑफ 12 हम लिख लेंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। यह तो सिंपल मेथड से हो गया। यहां पर इस प्रकार की कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, यदि उसका जितना पावर हो उतने पावर से हम दोनों साइड में उसके पावर से पावर में मल्टीप्लाई करा दें और इंटरचेंज करा दें, तो ये एलएचएस साइड के बेस और एक्सपोनेंट तो सेम हो जाएंगे, पर आरएचएस साइड के बेस और एक्सपोनेंट सेम नहीं होंगे प्रत्येक इक्वेशन में। तो देखिए इसे हम किस प्रकार से करते हैं। यदि यहां पर दे रखा हो x का पावर x का होल पावर 7 इज इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कीजिए। तो हम इधर तो इसके पावर में 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे और इधर भी इसके पावर में 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पर 1 है तो 1 का पावर 7 कर देंगे। x का पावर 7 का होल पावर 7 इज इक्वल टू 2 का पावर 7। अब जब 2 का पावर 7 होगा तो इसको इसी रूल से इंटरचेंज करा कर लिखेंगे x का पावर 7 का होल पावर x का पावर 7 इज इक्वल टू 2 के पावर 7। अब हम कुछ भी कर लें, इसका जो आरएचएस साइड है वो सेम नहीं बन पाएगा। मान लीजिए ये 2 का पावर 7 है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 3
2 हो रहा है और ये 4 2 हो रहा है। यदि हम 3 3 भी 2 लें तो हो जाएगा 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3 ये होगा, इंटू ये 2 बच जा रहा है। यदि हम इसे करें 2 के पावर 3 का होल पावर 2 के पावर 3, लेकिन यहाँ पर फिर से 2 बच जा रहा है। ये सॉल्व होगा ही नहीं, ये सॉल्व होगा ही नहीं। ये इसका जो RHS है वो बेस और एक्सपोनेंट सेम होगा ही नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक लैम्बार्ड W फंक्शन होता है, अब लैम्बार्ड W फंक्शन क्या होता है, ये होता है W ऑफ x का पावर x इंटू e के पावर x इज इक्वल टू, ये x के बराबर होता है, इसे कहते हैं लैम्बार्ड W फंक्शन। तो यदि इसका LHS और RHS का बेस और एक्सपोनेंट सेम ना हो पाए तो उस क्वेश्चन में हम लैम्बार्ड W फंक्शन का प्रयोग करते हैं। इसे अगले किसी सवाल में, किसी क्वेश्चन में हम प्रयोग करके दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों। यदि ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए।